हज करना इस्लाम के 5 स्तंभों में से प्रमुख स्तंभ माना गया है। शारीरिक और वित्तीय रूप से सक्षम मुसलमानों के लिए जीवन में एक बार हज करना अनिवार्य माना जाता है। माना जाता है कि हज करने से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं और वो पवित्र होकर मक्का से लौटता है। इस बार लगभग 20 लाख लोग हज के लिए मक्का पहुंचे थे। वहीं हज पर गए कई हजियों की मौत हो गई। ऐसे में कई कहानियां मक्का में दफन हो गई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं इन खबर। इन कहानियों में एक कहानी ऐसी भी है जहां पर गहने बेचकर मक्का पहुंची महिला। हज पर गई महिला की गर्मी से मौत हुई। घर वालों ने आप बीती सुनाई। उन्होंने बताया सऊदी में क्या कुछ हुआ। 14 से 19 जून के बीच चला हज सप्ताह हो चुका है। भयंकर गर्मी की वजह से इस बार 1000 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। मरने वालों में सबसे अधिक मिस्र के नागरिक हैं। बिना रजिस्ट्रेशन हज के लिए जाने वाले लोगों पर गर्मी का कहर सबसे ज्यादा बरपा है। हज 2024 के दौरान सऊदी अरब में मक्का में 1000 से अधिक लोगों की मौत की खबर सामने आई। अधिकतर मौतों की वजह भयंकर गर्मी को बताया गया। मरने वालों में आधे से अधिक वैसे लोग हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन हज के लिए गए थे। इस बार हज में मरने वाले सबसे अधिक नागरिक मिस्र के हैं। वहां एक ही समुदाय से 200 लोगों की मौत हुई है। हज के लिए गए अधिकतर हजी गरीब गांव से थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हज के लिए पैसा जोड़ने में बिता दी ताकि वो एक दिन सऊदी अरब के मक्का में जाकर हज कर सके। 70 साल की इफेंदिया ने हज पर जाने के लिए अपने गहने तक बेच दिए। 5 बच्चों की मां इफेंदिया के छोटे बच्चे सैयद का जब हमने स्टेटमेंट सुना, वो भी आपको बताते हैं। वो बताते हैं कि हज पर जाना उनका सपना था और हज के दौरान उनकी मां की मौत हो गई। वो रोते हुए कहते हैं, मेरी मां की मौत ने मुझे तोड़ दिया। हज पर जाना मेरी मां का सबसे बड़ा सपना था। इफेंदिया विधवा थी और वो हज वीजा के बजाय टूरिस्ट वीजा पर मक्का पहुंची थी। वो उन हजारों हजियों में से एक थी जो इस साल बिना हज परमिट के मक्का के लिए निकले थे। सऊदी अधिकारियों ने इस बार 14 जून को हज की शुरुआत से पहले ही कह दिया था कि बिना हज परमिट के हज करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और इसके लिए जुर्माना भी लगाने जाने की बात कही गई थी। लेकिन हज परमिट की प्रक्रिया काफी जटिल और महंगी होती है, जिस कारण हज के इच्छुक कई लोग बिना हज परमिट के ही मक्का पहुंच गए थे। मिस्र फिलहाल गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है और किसी मिस्रवासी को हज पर जाने के लिए $6000 यानी कि 5,01,601 रुपए खर्च करने होते हैं। इफेदिया एक स्थानीय ब्रोकर की मदद से हज यात्रा के लिए गई थी, जिससे उनसे हज लागत का आधा पैसा लिया था, यानी कि करीब 2.5 लाख। उसने इफेदिया से परिवार से वादा किया था कि हज के दौरान उन्हें 5 स्टार सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन परिवार का कहना है कि यह सब झूठ था। साफ तौर पर अरफात के दिन, जो इस बार 15 जून को पड़ा था, हाजी आपको बता दें जो हजी होते हैं वो सूर्यास्त से लेकर सूर्यास्त तक अरफात की पहाड़ी पर नमाज अदा करते हैं और इस्लाम का उपदेश सुनते हैं। अरफात की पहाड़ी मक्का के 20 किलोमीटर की दूरी पर है। इफेदिया के बड़े बेटे तारिक ने बताया कि बस ने उन्हें अरफात की पहाड़ी से 12 किलोमीटर दूर ही उतार दिया था और उन्हें आगे का रास्ता पैदल ही तय करना था। हम सब भी उन्हें वीडियो कॉल कर रहे थे। वो अपने सिर पर पानी डालते दिख रही थी। वो झुलसा देने वाली गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाई। जब आखिरी बार उनसे हमारी बात हुई तब वो बेहद थकी हुई लग रही थी। हज परमिट पर जाने वाले हजियों को रहने के लिए एयर कंडीशन वाले टेंट मिलते हैं। पवित्र स्थलों पर ले जाने के लिए बसों की सुविधा दी जाती है और उन्हें हर जगह की मेडिकल सेवाएं दी जाती हैं। सैयद जो हैं उनका इस पर यह कहना था कि बिना हज परमिट के गए हजियों, जिनमें उनकी मां शामिल थी, इस तरह की कोई सुविधा उन्हें नहीं दी गई थी और उन्हें पूरी तरीके से उनके हाल पर छोड़ दिया गया था। अंतिम पलों में इफेदिया सड़क के किनारे कोने पर छाया में लेटी जहां उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया, लेकिन साथ ही उन्हें इस बात से थोड़ी राहत मिली कि उनकी मां को मक्का में दफन किया गया। बताया गया है कि उनकी इच्छा थी कि वो पवित्र शहर में ही अंतिम सांस लें और उन्हें वहीं दफन कर दिया जाए। उनका सपना पूरा हुआ।
ऐसी न जाने कितनी कहानियां मक्का में दफन हो गई हैं, कितनी मौतें मक्का जाते वक्त हुई हैं। ये जो हजी बताए जा रहे हैं, ये इनकी मौतें, इनके परिवार का दुख, जो स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं वो काफ़ी दुखद है। ऐसे में जो सरकार है उसने भी इस पर एक्शन लिए हैं और साफ तौर पर बताया है कि किस तरीके से एक तो मक्का जाना कठिन है, ऊपर से ये गर्मी, जिस तरीके से हजियों के साथ जो ये कहानी सामने आई है, किस तरीके से लोगों की मौत हुई है और कई ऐसी कहानियां जो मक्का में दफन हो गई। उनमें से एक ये भी कहानी है जहां गहने बेचकर महिला पहुंचती है मक्का और उसके बाद वहीं दफन हो जाती है। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।